एक दिन इंसाफ होगा और वो इंसाफ को हम ही में से कोई करेंगे। भगवान नहीं आएगा, क्योंकि भगवान तो है पर उनसे पहले हम हैं। और मैं भगवान को इज्जत भी देता हूँ, बट इज्जत देता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मुझे आके इन सब से बचा लेंगे, बिल्कुल नहीं। और ये सब आरक्षण के कारण होता है। मेरे तरफ जो अगल बगल रहते हैं उन सब के लिए सरकार देती है। घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए पैसा फ्री, कोई आपको पैसा नहीं सरकार को देना पड़ेगा। खाने के लिए राशन फ्री, और किसी से अगर लड़ाई हो जाए तो उसके लिए भी आप लोगों को पैसा मिलेगा कि आप लोग उन सब से केस जीत जाए। क्या ही कर सकते हैं। शौचालय के लिए और बहुत सारी चीज़ें जिसमें बहुत सारा आरक्षण दिया गया है। मैं आप सबसे एक और बात बताना चाहता हूँ कि कल एक बहुत ज़्यादा ख़राब बात हो गया मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ। कि तो हेलो फ्रेंड लोग, हमारा नाम है राज विवेक और आप देख रहे हैं ऑफिशियल राज विवेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंडा लोग, आज के खाने की वीडियो में है खिचड़ी, जिसमें बहुत सारे चीज़ दिया हुआ है, जैसे कि कद्दू, फल गोभी और दाल तो वैसे ही रहता ही है, और इसके अलावा धनिया, और इन सब के अलावा आज मेरे पास है आलू और फल गोभी की सब्ज़ी, जो कि रात का बचा हुआ है यानी कि बासी। और इसके अलावा ये सिरहंटी का साग है हरा वाला, जो कि ये भी रात का है। वैसे अभी भी बना था लेकिन वो अभी छौंका नहीं गया है, यानी कि उसमें लहसुन उसुन नहीं पड़ा है। और इसके अलावा ये थोड़ा सा चोखा भी बना था अभी ताज़ा वाला, तो इसे मैंने ले लिया है। तो चलिए फ्रेंड लोग, इसे हम जल्दी जल्दी खाते हैं और आप सबको अपनी कल की कहानी के बारे में आप सबको बताता हूँ कि मेरे साथ कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ तो फ्रेंडा लोग, मैंने आप सबको कहा था कि कल काम करने जाऊंगा, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे नहीं बोला कि आज काम है। यानी कि मैं सोच रहा था कि अब उधर से कॉल आएगा, अब उधर से कॉल आएगा, लेकिन कॉल आया ही नहीं। क्योंकि कल काम तो था, लेकिन कल जो मुझे लेके जाता है उसने दूसरे को काम दे दिया, यानी कि मैं चूक गया कल के काम से। और मुझे कल घर पर बैठना पड़ा। और मैंने तो पापा को कह दिया था कि साइकिल भी कल ना लेके जाएं, इसलिए कल साइकिल भी घर में रह गया और पापा भी ऐसे पैदल ही चल गए काम करने। तो दोनों तरफ से लॉस हो गया। मैं काम भी नहीं करने गया और पापा को भी पैदल जाना पड़ा काम करने। देखते हैं, 2-4 दिन पहले वो लड़का कह रहा था कि कल तो काम मत, यानी कि आज काम है, तो आज हो सकता है कॉल करेगा। और आज भी पापा से मैं कहूँगा कि साइकिल रहने दे घरे। और इसके अलावा मैंने जो आप सबसे कहा था कि कल जो मेरे घर तरफ से शादी होने के लिए धाम पर जा रहा था, तो वो कल गया रात को। और मेरे तरफ डीजे भी आया था। तो शादी तो अच्छा से हुआ। वैसे मैं नहीं गया था, घर से दादी गई होंगी, वो भी मुझे पता नहीं है। और मैं आप सबसे एक और बात बताना चाहता हूँ कि कल एक बहुत ज़्यादा ख़राब बात हो गया मेरे साथ, मेरे घर वालों के साथ। कि मेरे मम्मी पापा नीचे बैठे थे, तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा था। तो
उस लड़के ने मेरे मम्मी पापा पर इल्ज़ाम लगा दिया कि आप लोग मुझे ही देख रहे हैं, और गुस्सा होकर बोलने लगा कि नहीं नहीं, आप लोग मुझे ही देख रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका घर अगर रोड पर है तो आप लोग रोड पर गुजरने वाले हर एक आदमी को देखेंगे ही कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। तो बस वही सीन था वहाँ पर भी, और वो लड़का गलत समझ गया कि मेरे मम्मी पापा उनको ही देख रहे हैं, उसको ही देख रहे हैं। वैसे वो लड़का इज्जत के लायक है तो नहीं, इसलिए मैं उनको तो नहीं कहूँगा, उसको ही कहूँगा। वैसे मैं जिस गांव में रहता हूँ वो लड़का और बहुत सारे गांव वाले ही मुझे और मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा परेशान करते, इतना कि पूछिए नहीं। एक ठो कंकड़ आ गया था फ्रेंडा लोग, इसीलिए मुझे मुंह से निकालकर खिचड़ी को बिगना पड़ा। हाँ तो फ्रेंडा लोग, मैं कहा था उस लड़के पर, वो लड़का तो क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि उस लड़के की परवरिश ही ऐसी, मतलब मेरा मतलब वैसी ही हुई है। और क्या ही कह सकते हैं, जब आप गांव में सिर्फ अकेले हों और आपको मारने वाले पूरे गांव वाले हो, तो आप लोग मजबूरन चुप ही रहना पड़ेगा। इसलिए रात को मेरे मम्मी पापा भी चुप हो गए। हालांकि उस लड़के की तरफ 2-4 आदमी बोलने भी लगे कि नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा को, कि नहीं नहीं, आप लोग वो लड़कों को ही देख रहे थे। क्या ही कर सकते हैं जब आप गांव में सिर्फ अकेले पड़ जाए तो। लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि एक दिन भगवान इंसाफ करेगा, और मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं लगता कि भगवान इंसाफ करने के लिए धरती पर उतरेंगे, बिल्कुल ही नहीं। उन सब को सबक सिखाने के लिए आप में से या फिर हम में से कोई को आवाज़ उठाना पड़ेगा, और ये सब आरक्षण के कारण होता है। मेरे तरफ जो अगल बगल रहते हैं उन सब के लिए सरकार देती है, घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए पैसा फ्री, कोई आपको पैसा नहीं सरकार को देना पड़ेगा, खाने के लिए राशन फ्री, और किसी से अगर लड़ाई हो जाए तो उसके लिए भी आप लोगों को पैसा मिलेगा कि आप लोग उन सब से केस जीत जाए। क्या ही कर सकते हैं, शौचालय के लिए और बहुत सारी चीज़ें जिसमें बहुत सारा आरक्षण दिया गया है, जो लोग इन सब का कारण बनते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। हालांकि ऐसा कोई भी बात नहीं है। वही लड़का अगर मार्केट में निकलकर अगर कोई भी इंसान को या फिर कोई भी व्यक्ति को कह दे कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो वैसे तो कोई भी आदमी को कहते मात्र ही वो लड़के को मारने लगेगी,
मुझे पता है, पर वो लड़का ये बात को जानता है कि शेर तो सिर्फ हम इस गांव वालों पर ही बन सकते हैं, 2-4 घर के आदमियों पर यही बात वो मार्केट में करता तो वो अभी उसका घर, मेरा मतलब उसका पैर हाथ टूटा फूटा रहता। बट कोई गल नहीं, एक दिन इंसाफ होगा और वो इंसाफ को हम ही में से कोई करेंगे, भगवान नहीं आएगा, क्योंकि भगवान तो है पर उनसे पहले हम हैं। और मैं भगवान को इज्जत भी देता हूँ, बट इज्जत देता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मुझे आके इन सब से बचा लेंगे, बिल्कुल नहीं। हम में से ही किसी को आवाज़ उठाना पड़ेगा, और ये नहीं कि अकेले ये आवाज़ उठा सकते हैं, 2-4-5 मिलकर। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि ऐसे लोग भी हमारे गांव में रहते हैं जो कि अपने आप को शेर समझते हैं, बब्बर शेर, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। यही बात मैं आप सबको कई बार कह रहा हूँ कि यही बात अगर वो मार्केट में निकल कर कहता कि कहीं मतलब किसी जगह पर जाके कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो लड़का अभी लौट के वापस नहीं आता, मुझे ये पता। ओहो, और ऐसा हमारे साथ बार बार होते रहता है। और एक मतलब मेरा मतलब घर के बगल में भी है, उसी के साथ भी ऐसा ही कुछ प्रकार से हुआ था, जो कि वो तो अकेले, हम भी अकेले और वो भी अकेले, बाकी पूरे गांव वाले मिलकर उसको मारे। इसी की वजह से हम भी थोड़ा डरते हैं कि हमें भी मारने लगेंगे, इसलिए नहीं बोलते, वरना हम भी चुप नहीं रहते, क्योंकि ये अन्याय है। आप लोग अपने मन में ही सोचिए कि ऐसा कोई किसी के साथ कर सकता है। और क्या ही बोले आप लोगों से, आप लोग मुझे सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जो भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा, और मेरे साथ अगल बगल के लोग सब नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर सब मिलके करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। थोड़े बहुत जिन्हें लोगों ने परेशान किया, सिर्फ वही लोग, और ऐसे 2-4-5 घर है जिससे लोगों ने बहुत सारे लोगों को परेशान भी किया है, तो बस वही सब मिलकर इस पर आवाज़ उठा सकते हैं। और ये सिर्फ आरक्षण के कारण ही हुआ है, मुझे पता है। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि थोड़ा बहुत आरक्षण भी हटा के देखे कि इंडिया का नाम कैसे उठता है जब सभी लोग सामान्य वर्ग के होंगे, कोई भी किसी से बड़ा, कोई भी किसी से छोटा ना होगा। बस इसलिए तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और मेरी कहानी भी आप लोगों को सुनने को मिलेगी, जो कि एकदम रियल है। और मेरे साथ इस अन्याय के लिए आप लोग सिर्फ कमेंट भी कर सकते हैं, सपोर्ट यू करके। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी देखने में अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को अपने ऐसे ही प्रताड़ित हो रहे दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा फ्रेंडा लोग। तो चलिए फ्रेंडा लोग, मिलते हैं कल के एक नए और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन खाने के चैलेंज वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए
और मुझे भी खुश रहने दीजिए। तो मिलते हैं कल के एक नए और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन खाने के चैलेंज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत फ्रेंडा लोग।